ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जून 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रात दिन इसी चिंतन में रहो। कौन से चिंतन में रहो? कि कैसे परमात्मा का परिचय सबको दे। फादर सोज सन, सन सोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। देखिए, निराकार परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर आए, ब्रह्मा तन का आधार लिया और उन्होंने हम बच्चों को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट किया मतलब फादर सोज सन, फादर ने सन को सो किया, बतलाया तुम कौन हो, कैसे थे, है ना। अब सन की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है कि फादर का सो करें, उनका परिचय सबको दें। आज का प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? बहुत स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा, ज्ञान धन देने के पहले देखो कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है, जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। सब ये ज्ञान नहीं समझेंगे। मेरा तो अनुभव है कि कोर्स कराते समय ही पता चल जाता है कि आत्मा इस ज्ञान की है, इस कुल की है या नहीं। मेजोरिटी, एक आध हो सकता हो, छिपे होने मेजोरिटी पता चली जाती। इसलिए वो देख करके ही देना है। समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। जिनको हमेशा शूद्र ही बना रहना, उनको समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते तू कोशिश कर हर एक बात सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक ही परमात्मा है। और वो कहता है तुम अशरीरी बनकर के मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मुख्य बात ये है, हमें सबको ये बात समझा देनी है। क्योंकि देखो, पूरे अगर हम देखें, सपोज 800 करोड़ आत्माएं हैं इस समय। अब 800 करोड़ आत्माएं सब तो आने वाली नहीं है। आएंगी कितनी? 33 करोड़ ही आने वाली। 33 करोड़ में से सतयुगी आत्माएं भी 2 लाख हैं, तो सब नहीं आएंगी। इसलिए हमें ये पक्का रखना है कि आएंगे तो थोड़े लोग। इसलिए इस मामले में ज्यादा ये आगे पीछे नहीं होना कि अरे मैंने इतनों को सुनाया, इतने है, ये क्यों नहीं है। जिसका पार्ट नहीं है वो आएगा नहीं, इसलिए उस बारे में ज्यादा सोचना नहीं। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करता हूं। बार परमात्मा बैठे, नहीं बाप बैठ समझाते हैं। बाप मतलब दोनों बाप, निराकार शिव परमात्मा और ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठे हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। रियल शांति है, वो झूठी शांति है। अरे जिसको अपने स्वधर्म का ही पता नहीं कि हमारा स्वधर्म ही शांत है, स्व का पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं, शांति कौन देता, कब देता, वो शांत कैसे हो सकता है? बाबा ही कहते हैं तुम अपने स्वधर्म बैठो, और कोई कह नहीं सकता ना, ऐसा कोई बिठा सकता है? तो परम पिता परमात्मा तो एक है, उनकी ही भारी महिमा है। अब हमें ये बात सबको सिद्ध करके बतानी है कि वो सर्वव्यापी नहीं। अगर सर्वव्यापी होगा तो फिर सब में होगा, तो फिर अशांत होने की बात ही नहीं है ना। और अगर वो सर्वव्यापी नहीं है, गीता में भी लिखा हुआ कि जब धर्म की अतिग्लानि होगी तो आएगा। आएगा मतलब सर्वव्यापी नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर कहीं रहता है, और ऊपर रहता है श्री कृष्ण तो नीचे।
पार्ट बजाता है। इसका मतलब गीता का भगवान वो निराकार परमात्मा शिव श्री कृष्ण नहीं। वैसे भी तो उन्होंने शरीर लिया, जन्म लिया, मरण हुए, खाया पिया। वो कहते हैं मैं अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं, तो फर्क है ना। बाबा कहते हैं पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती, तुम सबको समझाओ कैसे आकर के वो दुख से लिबरेट करता है। पतित पावन एक है। बाबा कहते सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में ही चलते रहना चाहिए कि कैसे सबको रास्ता बतलाएं। लास्ट में बाबा कहते हैं सबको तो पता तो चलेगा ही, तुम बच्चों की ही जीत होनी है। मेहनत करेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मारती घोड़सवार प्यादे तो सब यहीं से निकलने ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो भारत को ही परमात्मा से वर्षा मिला है, बाकी जो और धर्म है वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम अकाल मूर्त आत्मा, आत्मा को कभी काल तो खाता नहीं ना, आत्मा तो अकाल है। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा बनेगी। जैसे दुनिया में वो अकाल तख्त अमृतसर में दिखाते ना, परंतु एक्चुअली बाबा ने कहा वो अकाल तख्त देखा जाए तो परम धाम है, जहां से हम आत्माएं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आती हैं। एक ही भूल है और वो भूल कराने वाला रावण है, इसकी वजह से ही हम सब की दुर्गति हुई। तो बाबा कहते हैं अब तुम वापस देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो तो सदगति हो जाएगी। सतयुग में तो हम देही अभिमानी थे ना, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते वहां। अच्छा ज्ञान मिल गया, वर्षा मिल गया, इसके बाद परमात्मा को क्यों याद करेगा? दुनिया में भी किसी से कुछ मिल गया उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को रात दिन यही बातें बुद्धि में चलती रहनी चाहिए। बाबा ने कहा मुख्य है गीता, गीता ज्ञान से हम हीरे जैसा बन सकते हैं, बाकी जितने शास्त्र हैं सब गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। श्रीमद परमात्मा की मशहूर है, श्री मन श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा बनाने वाला, श्री श्री 108 रुद्रमाला, यह है शिव बाबा की माला। बाबा कहते हैं तुमको हम कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको अंधियारे से सोझरे में लेकर के आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको करनी है ज्ञान की डांस। मीरा करती थी भक्ति के डांस, है ना। दुनिया में अर्थ तो कुछ जानते नहीं। व्यास भगवान कहते हैं ना, भगवान व्यास भगवान ने गीता लिखी। अब व्यास कौन है समझो, सच्चा व्यास तो परमात्मा है जो आकर के गीता सुनाते हैं। तो ये सबको बताना है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलता, नहीं तो कौन दे भारतवर्ष को स्वर्ग का वर्षा। दुनिया में सब कहते हैं वननेस हो, वननेस मतलब वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, कैसे होगा? पोप भी कहते हैं। परंतु ये सारी बातें, वननेस का मतलब फिर क्या हुआ? सब फादरहुड हो गए या सब ब्रदर्स हो गए? वो गॉड फादर कहते हैं तो सब ब्रदर्स हुए ना। ये बातें समझने की हैं। रावण ने सबकी बुद्धि का ताला बंद कर दिया, हर साल उसको जलाते रहते हैं, जलते नहीं, मरते नहीं। क्यों नहीं जलता मरता? क्योंकि रावण अंदर बैठा हुआ है, कोई बाहर नहीं बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं आगे तो तुम भी घोर अंधेरे में थे, अब घोर सोजरे में है। इसलिए बाबा ने कहा तुम अपने ज्ञान धन को गवाओ नहीं। जो सच में परमात्मा को मानने वाले हों, इस सृष्टि को उनको पहचान करके उनको ज्ञान दो। वही परमपिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वही भारत को स्वर्ग बनाता है। नरक के लिए विनाश ज्वाला भी खड़ी हुई, होलिका जलाते जाने क्या क्या दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, यूरोपासी यादवों की बाबा कहते बुद्धि से कितनी साइंस की इन्वेंशन निकली। किसका विनाश करेंगे? अपने ही कुल का विनाश करने वाले हैं। ये बातें परमात्मा को छोड़ के कोई समझा सकता है क्या? नहीं। कल पहले भी परमात्मा ने राजयोग सिखाया था, फिर से सिखला रहा है। इसलिए उनके अनेक अनेक नाम रखे। बबूलनाथ, कांटों को फूल बनाने वाला,
सोमनाथ सोमरस पिलाने वाला, विश्वनाथ पूरी विश्व को दुख से छुड़ाने वाला, ये सब उनके नाम है। तो मुख्य बात बाबा कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर भी मैं आत्मा क्यों नहीं करती हूँ? देह अभिमान है ना, उस देह अभिमान को छोड़ना है। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है बस, कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, बस मन ही मन उनको याद करो। कृष्ण ये बातें तो कह ही नहीं सकता, कृष्ण है कहाँ, वो तो सतयुग में आने वाला है। कृष्ण की जो आत्मा है वो भी बैठ के तपस्या कर रही है, ऊपर भी दिखाते हैं, कल्प वृक्ष में नीचे भी दिखाते हैं। ये बातें अच्छी तरह से समझना। हम तपस्या करके जाके फरिश्ते बनेंगे, लेकिन मेहनत लगेगी, फट से कोई थोड़ी बन जाएगा। माया घड़ी घड़ी बुलाती, माया के तूफान आएंगे लेकिन हिलना नहीं है। माया रुस्तम होकर लड़ेगी, लेकिन रीढ़ बकरी नहीं बनना है, मतलब भेड़ नहीं बनना है। बाबा कहते हैं कि जैसे वैद्य लोग कोई दवा देते हैं ना, तो कहते हैं पहले बीमारी बाहर निकलेगी, मतलब माया के तूफान ज्यादा आएंगे, फिर धीरे धीरे तुम जब पक्के हो जाओगे ना, तो माया भी सोचेगी अब इनके यहाँ दाल नहीं गलने वाली, इसलिए अब हम कम हो जाते हैं, माया का प्रेशर कम हो जाएगा। बाबा ही आकर के हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है, तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। तो आज का क्या होमवर्क है? एक चिंतन लगा रहे हमें कि कैसे हमको सबको परमात्मा का परिचय देना है। अशरीरी बन करके उनको याद करना है और बार बार अपने स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करना है। ज्ञान डांस करनी है और करानी है। माया के तूफानों से हिलना बिल्कुल नहीं, डरना भी नहीं, पक्का बन करके माया के प्रेशर को कम करना है, मुकाबला करना डट करके। आज का बाबा का वरदान है, बाप को अपनी सब जिम्मेदारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करते सदा स्मृत रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, और जिसका साथी भगवान है उसको क्या आंधी तूफान रोकेगा। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं होगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो ना, मेरी जिम्मेवारी है, तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप को दे दो तो सेवा एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहें और सोचें बस। हर समय मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे सच्चे गोप गोपियां। तो हमें सच्चे सच्चे गोप गोपियां बनना है, मुरली की धुन पर डांस करना है। चलिए परमात्मा पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शरीरी आत्मा मन बुद्धि से एक परमात्मा को याद करने वाली आत्मा हूं। स्वधर्म में स्थित होकर के ज्ञान डांस करने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा की याद के द्वारा माया के प्रेशर को कम करके अपनी सभी जिम्मेदारियां परमात्मा को सौंप कर मनसा वाचा कर्मणा हल्की रहने वाली आत्मा हूं। मुरलीधर की मुरली पर खुशी के झूले में झूलने वाली सच्ची सच्ची गोप गोपियां हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। हम शांति।